आज हम इंडियन रिवर भारतीय नदियाँ ये कक्षा 10, 9, 8, 7 के लिए है नदी, इनके उद्गम स्थल और संगम स्थल कहाँ कहाँ से हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नदियाँ अपने उद्गम स्थल से बहती हुई अपने संगम स्थल तक की दूरी तय करती हैं। कुछ नदियाँ तो बरसात में बहती हैं, वर्षा ऋतु के समय, कुछ पूरी वर्ष अविरल बहती रहती हैं। तो नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, कुछ नदियाँ तो साल भर बहती रहती हैं, कुछ नदियाँ बरसात के समय में बहती हैं। आज हम प्रमुख नदियों के बारे में बताएंगे, उनके उद्गम स्थल और संगम स्थल। नदी, ये जो लाल कलर में हमने लिखा है ये नदियों के नाम हैं। फिर उद्गम स्थल जो नीले कलर में लिखा है बीच में, वो उनके उद्गम स्थल हैं। और लास्ट में संगम स्थल हैं, जो संगम स्थल जो काले कलर में लिखे हैं वो संगम स्थल हैं। अब हम बारी बारी से एक एक करके उनके नदियों के नदी सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से इसका उद्गम स्थल है और ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। इसका संगम स्थल चिनाब नदी है। ये पेपर में जो परीक्षा है उसमें सतलज नदी का उद्गम स्थल राकस ताल कभी कभार आता है, या कभी कुछ ज़्यादातर मानसरोवर झील आता है। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर। अब अगली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम स्थल है। ये अरब सागर में जाके गिरती है, या इसका संगम स्थल अरब सागर है। तो इन नदियों के ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 7th हो या प्रतियोगिता परीक्षाएं हों, सभी के लिए ये प्रश्न, ये हमारा जो वीडियो हो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रावी नदी रोहतांग दर्रा के समीप से इसका उद्गम स्थल है, इसका संगम स्थल चिनाब नदी है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यासकुंड से इसका उद्गम स्थल है और संगम स्थल सतलज नदी में जाके ये मिल जाती है। इन नदियों के बारे में जो अभी हमने ब्यास नदी बताई, ये दोनों रोहतांग दर्रे के समीप से ही निकलती हैं, रावी नदी और ब्यास नदी। अब झेलम नदी, इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील और संगम स्थल चिनाब नदी। ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। गंगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गंगोत्री के पास गोमुख से हिमानी से इसका उद्गम स्थल है गंगा का, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके संगम है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ था। किसी प्रश्न में गंगोत्री लिखा होता है, किसी में गोमुख हिमानी लिखा हुआ आता है। अब यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमानी से, और ये प्रयाग में गंगा नदी में ही जाके मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल के पास से निकली है, पटना के समीप गंगा नदी में जाके ये विलीन हो जाती है। ये इसका संगम जो स्थल है वो पटना के पास गंगा नदी में जाके
मिल जाती है। अब कोसी नदी, गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से ये कोसी नदी का उद्गम स्थल है। ये भी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसका संगम स्थल गंगा नदी है। अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है और संगम स्थल है पटना के समीप गंगा में। ये भी जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग हिमानी से इसका उद्गम स्थल है। परीक्षा में ज़्यादातर मानसरोवर झील ही पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। किसी एसएससी वगैरह में ये भी पूछ लिया जाता है, चेमयुंगडुंग हिमानी, ये भी लिखा हुआ आ जाता है। इसका जो संगम स्थल है वो बंगाल की खाड़ी में। ये ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नर्मदा, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है और ये खम्मात की खाड़ी में जाके गिरती है। ये एक ऐसी ये इस नदी की विशेषता, ये पश्चिम की ओर बहती है। सभी ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। और इसकी एक और विशेषता, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये दोनों नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ताप्ती बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल है और ये भी खम्मात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। इन परीक्षाओं में नर्मदा ताप्ती के बारे में ये ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये दोनों ही नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। इनकी जो उद्गम स्थल हैं वो भी बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। और इनका जो संगम स्थल है खम्मात की खाड़ी, ये भी पूछ लिया जाता है। महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ के सियाब से इसका उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में ये संगम स्थल है, जाके गिरती है। अब बात करते हैं क्षिप्रा। जो क्षिप्रा नदी है वो काकड़ी बाड़ी नामक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है और ये चंबल नदी में जाके मिल जाती है। ये कुछ नदियाँ जो गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। इसमें से क्षिप्रा, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ये क्षिप्रा नदी चंबल नदी में इसका संगम स्थल है। और बताएं, चंबल नदी भी यमुना नदी में जाके मिलती है। ये चंबल नदी है, उसका संगम स्थल है वो यमुना नदी है। यमुना नदी का संगम स्थल है वो गंगा नदी है, इलाहाबाद के पास जाके। अब अगली नदी है साबरमती नदी। जो साबरमती नदी है यह अरावली पर्वत पर स्थित एक झील है, उससे निकलती है। अरावली पर्वत पर झील है, ये भी खम्मात की खाड़ी में जाके गिरती है। और बात करते हैं अगली नदी की, कृष्णा नदी। ये प्रश्न में कई बार पूछा जाता है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाबलेश्वर है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसका जो संगम स्थल है वो बंगाल की खाड़ी है। कृष्णा और गोदावरी का भी अधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है। गोदावरी नासिक के निकट व्यंबक की एक पहाड़ी से निकलती है
ये परीक्षाओं में केवल ये नासिक पूछा जाता है। गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? नासिक। और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। जो इसका संगम स्थल है ये बंगाल की खाड़ी है। परीक्षाओं में केवल नासिक पूछा जाता है, ये आगे नहीं पूछा जाता है। कावेरी नदी, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। पेरियार नदी, ये पेरियार नदी पेरियार झील से इसका उद्गम स्थल है और ये इसका संगम स्थल मालूम नहीं है, इसमें एक कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने इसे लिखा नहीं है। हुगली नदी, हुगली नदी पश्चिम बंगाल के धुलिया के दक्षिणी गंगा से लगी हुई है। जो हुगली नदी है वो गंगा का ही एक भाग है। गंगा से ही एक धारा अलग हुई है, वो हुगली नदी कहलाती है। वो बंगाल की खाड़ी में भी जाके गिरती है। जो हुगली नदी है वो गंगा की एक धारा अलग होने से उसका नाम हुगली नदी के नाम में रखा गया है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। आज हमने भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके संगम स्थल बताए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें।